भक्तों प्रणाम, मित्रों प्रणाम। भक्तों, ये मानसिक पूजा का बहुत ही महत्व है। भक्तों कहते हैं उसमें कोई दोष नहीं होता है। तो आप सोचिए कि आपके प्रभु गणेश जो महागुरु हैं, तीनों लोकों के गुरु हैं, वो सिंहासन पर रिद्धि सिद्धि माता के साथ बैठे हैं और हम उनके चरण को धो करके उनको दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके देवी भोग लगाकर उनके चरणों में हम सब समर्पित हों और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि वे हम पर अपनी कृपा करें, ज्ञान और भक्ति बढ़ाएं, जिससे दरस परस मिलन का आनंद हो। इसलिए गणेश भगवान की प्रथम पूजा करने के बाद आप अपने इष्ट की इस तरह ही पूजा कीजिए कि उनको सोचिए, सोचने में उनको देवी भोग, दीप, फल फूल सब उनकी विधिवत आरती करके उनके चरणों में समर्पित हो जाइए कि हम पर कृपा करो, अपनी शक्ति भक्ति प्रदान करो। इसी तरह अपने इष्ट को बिठाइए, जो भी आपके इष्ट हों। मेरे राधे कृष्ण मेरे इष्ट हैं, उनको मैं दिव्य सिंहासन पर बिठाकर दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके चरण धोकर हम सभी पीते हैं, अपने अपने परिवार को पिलाते हैं, अपने भक्तों मित्रों को पिलाते हैं, उनका दिव्य भोग लगाते हैं। दिव्य सिंहासन पर अपने राधा कृष्ण को बिठा करके उनके चरण धोकर पीते हैं, फिर उनको दिव्य वस्त्राभूषण अलंकृत करते हैं, दिव्य भोग लगाते हैं और उनके चरणों में समर्पित हो जाते हैं। कहते हैं कि आप गणेश भगवान, राधे कृष्ण, आप सभी एक हो, हमारे अपराधों को क्षमा करो। भगवान शेष की भी छत्र छाया दिखाई दे तो उनको भी भोग लगाइए, आशीर्वाद लीजिए, उनका दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत दिव्य भोग लगाइए। राधे कृष्ण को दिव्य वस्त्राभूषण अलंकृत करके भोग लगाइए, आरती करिए। गणेश भगवान को भी भोग लगाइए, आरती करिए और इस तरह उनसे मांगिए कि अपने चरण कमल की शरणागति और भक्ति प्रदान करें, जिससे हमारे अपराध क्षमा हो जाए। हमें दया करो, कृपा करो, अपनी शरणागति और कृपा प्रदान करो। तो आपको फील होगा भक्तों, हृदय से करोगे तो आपको फील होगा कि उन्होंने आपके सिर पर हाथ रख दिया है। इस तरह से भक्ति करने से कहते हैं कि 2023-2024 ऐसा समय आया है कि दर्शन भी मिलेगा महान भक्तों को। इस तरह हम सभी जिस तरह कर सकते हैं उनकी पूजा करें, उनके चरणों में समर्पित रहें और आपस में जब मिलें तो एक दूसरे के साथ सत्संग करें, जिससे प्रभु मिल जाए। सत्संग में कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी की आधी, कई पुनि आधी, तुलसी संगति साधु की, हरे ही कोटि अपराध। 1-2 घड़ी बैठ करके ही हम लोग हरि का भजन करें तो करोड़ों अपराध क्षमा हो जाते हैं और प्रभु मिल जाते हैं। भगवान गणेश की कृपा मिल जाती है, सारे अपराध क्षमा हो जाते हैं। कहते हैं संत समागम हरि कथा बिरले के घर हो। किसी किसी के घर भक्तों की भगवान की भक्ति होती है, वहाँ जा कर के उनकी भक्ति करना चाहिए, उनके चरणों में समर्पित होना चाहिए। कहते हैं कि ज्ञान भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू तो मेरा अतिशय प्रिय है, तू मेरा मन वाला बन, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर। मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू मुझको ही प्राप्त होगा, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। इस तरह भगवान की भक्ति करते रहो। और कहते हैं कि गीता के 4थे अध्याय का 27वां श्लोक है, 27 श्लोक है। भगवान ने गीता में कहा है भक्तों कि जो मुझको जितना ही प्रेम करता है, मैं भी उसको इतना ही प्रेम करता हूँ, क्योंकि प्रेम का यही रूल ही है। कहते हैं कि भगवान संतों का साथ जब उनके पास बैठो तो आनंद आए, तो समझो परम संत है, उनके चरणों में समर्पित हो जाओ। और भगवान राम के नाम की तो महिमा अनंत है। कहते हैं कहाँ लग कहूँ में नाम बढ़ाई, राम न कहें नाम गुण गाई। भगवान राम भी अपने नाम की महिमा नहीं कह सकते हैं। कहते हैं इसीलिए कहा गया है कि वाल्मीकि जी को राम राम कहना नहीं आता है, तो नारद जी ने कहा था, नारद जी ने उनको उपदेश दिया था कि नहीं कह पाते हो तो मरा मरा कहो, मरा मरा कहते ही राम राम कह लोगे। तो उन्होंने मरा मरा कहना शुरू किया, राम राम आ गए। कहते हैं वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। तो भगवान राम की भक्तों बड़ी ही महिमा है नाम की। इसलिए कहते हैं कि हे प्रभु मोरि सुधारो सो सब भांति जा, सुकृपा नहीं कृपा घाती। आप मेरा हर प्रकार से सुधार कीजिए, मेरे अपराधों को जन्मों की क्षमा कीजिए। जिसकी कृपा से कृपा देवी भी कृपा करते हुए नहीं हगाती हैं, उन भक्त वत्सल प्रभु की हम शरणागत हैं, माता कृपा देवी की हम शरणागत हैं। कहते हैं भगवान, हे अर्जुन, ज्ञानी भक्त तो मेरा आत्मा है और प्रेमी भक्त तो मेरा परमात्मा है। जय जय भक्त वत्सल, हम आपकी शरणागत हैं। कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि
मेरा भक्त मेरी शान है, मेरी जान है मेरा भक्त। ऐसे भक्त भगवान को सत सत नमन है, निरंतर प्रणाम है। जय जय प्रभु गणेश, जय जय राधे कृष्णा, जय जय भक्तवत्सल राधे कृष्णा। कहाँ संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। आप ज्यों ज्यों पग बढ़ाते हुए जाते हो करोड़ों करोड़ों यज्ञ हो जाता है, ऐसे ही महापुण्यवान हो जाते हो। तो भक्तों के पास बैठकर पुण्य ही पुण्य मिल जाता है, क्योंकि अगर उनके पास तुम जाते हो तो ईश्वर की कृपा है, संत तुमसे मिलने आते हैं तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर ईश्वर की अनन्य कृपा है। कहते हैं एक घड़ी आधी के पुनियाधि, तुलसी संगति साधु की हर ही कोटि अपराध। तो जब आधी घड़ी भी बैठने से, आधा मिनट भी बैठने से करोड़ों अपराध क्षमा हो जाते हैं। तो भक्तों क्यों ना हम 2 मिनट बैठकर एक दूसरे से हरि चर्चा करें, अपनी फीलिंग उनसे अपनी बताएं एक दूसरे को, तो प्रभु प्रसन्न हो जाए, उनके दरस परोस मिलन का आनंद हो जाए, संसार सागर से मुक्त हो जाए। जय जय प्रभु गणेश, हम सब आपकी शरणागत हैं। जय जय भक्तवत्सल राधे कृष्णा, हम सब आपकी शरणागत हैं। जय जय भगवान शेष देवी माँ नाग लक्ष्मी, हम सब आपकी शरणागत हैं। जय जय राधे कृष्णा भक्तवत्सल राधे कृष्णा, हम सब आपकी शरणागत हैं। दया करो कृपा करो, दया करो कृपा करो।